हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग भी है कि अपना ध्यान कैसे रखें। सो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे होम मैनेजर्स हो, और चाहे आप किसी भी एज ग्रुप को लाइक करते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कह देती हूँ कि एंड तक प्लीज बने रहिएगा। और दूसरी चीज, इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट में आते हैं कि अपने को सहेज कर रखें। जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास जब कोई कीमती चीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत अच्छे से पैक करके या उसको लॉकर के अंदर रख के, या बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि उसमें डस्ट ना लग जाए, खराब ना हो जाए, चीजों को बहुत संभाल के रखते हैं। द सेम थिंग जो हम अपने लिए अगर हम बात करें, सो वी आर वैल्यूएबल फॉर अस, वी आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हमें क्या करना है कि हमें जो फिजिकली हम अपने आप को दिख रहे हैं, सो हमें हर लिहाज से अपनी, जिसे कहते हैं ना कि अपना ध्यान रखना है। जैसे कभी अगर हमारी तबीयत खराब हो रही है, सो हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ज्यादा तबीयत को खराब ना होने दें। उसके पहले हम मेडिसिन ले लें या डॉक्टर को दिखा लें। उसी की तरीके से योगा करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान रखें। और इसके साथ साथ एक चीज और आती है कि लाइक जैसे कहते हैं ना कि मंदिर में भगवान की मूर्ति को बहुत ही सजा संवार के रखा जाता है, उसी तरीके से अपने को, जिसे कहते हैं ना, बहुत प्यार से अच्छे से एडॉर्न करके रखें। जैसे हमारी होम मैनेजर्स की आदत होती है कि जब तक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती तब तक वो दवा नहीं लेती हैं। सो यहाँ पर सबको ध्यान रखना है कि आपको बॉदर नहीं करना है कि कोई आपका ध्यान रखेगा, आपको स्वयं अपना ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो फिजिकली बात हो गई कि फिजिकली हम लोग अपना ध्यान कैसे रख रहे हैं, उसी के साथ साथ मेंटली अगर बात करी जाए, सो कई बार क्या होता है कि जब हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसी तरीके के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और जिस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं उसी तरीके चीजें हमें चारों तरफ, जिसे कहते हैं ना कि हमारा दृष्टिकोण, हमारी थिंकिंग उसी तरीके की डेवलप होने लगती है। सो हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई कंटेंट पढ़ें, तो हमें क्या लगता है, कई बार ऐसा भी फीलिंग आती है कि थोड़ा सा ही तो पढ़ रहे हैं, या बेकार कंटेंट है या एब्सर्ड कंटेंट है। सो उसको पढ़ने में ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम लोग तो बड़े हैं। बट ये सारी चीजें जो जैसे कहते हैं ना एब्सर्ड कंटेंट, आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो आपको इस तरीके का कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ना है। द सेम थिंग, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मूवीज आ रही हैं या सीरियल्स आ रहे हैं या कोई हम कुछ भी किसी तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, हमें लगता है कि वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं डाल रहा है, और अब हम बड़े हैं और हम उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। सो आपको उस तरीके के कंटेंट से भी बचना है। सो ये जो एब्सर्ड कंटेंट होता है, जिसे कई बार हम देखते हैं और हमारी निगाहें उस पर टिक जाती हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बात बता दूं कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग भी डेवलप करता है, यानी कि नेगेटिव थॉट्स भी डेवलप करता है। सो इस तरीके की चीज़ों से हमेशा अपने आप को बचा कर चलें। एंड थर्ड थिंग फ्रेंड्स, जैसे कहते हैं ना कि अपने आलोचक होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कोई निबलिंग करे, या आपके जो क्रिटिक्स होते हैं, सो अगर वो थोड़े बहुत हैं तो चलता है, लेकिन कहीं आप ऐसे ही लोगों की संगत में हैं कि जो आपकी हर समय सुबह शाम क्रिटिक्स ही कर रहे हैं, सो वो आपको, जिसे कहते हैं ना कि मेंटली भी डैमेज करते हैं और इमोशनली भी डैमेज करते हैं। सो आपको इस तरीके के लोगों से बचना है और कोशिश करना है कि उनकी संगत से आप अपने आप को किस तरीके से निकालें। जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग जानबूझ के आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स में फंसाते हैं, जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्व करना, और वो किसी न किसी तरीके से बाद में आपको ब्लेम करते हैं। सो आपका जो टाइम है, या आप जिस तरीके से मेंटली और इमोशनली उसमें डैमेज होते हैं, सो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो लोग हैं उनसे अपने आप को बचना है। उनसे किसी भी तरीके के, चाहे आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे डिबेट्स हो, चाहे डिस्कशंस हो, उनसे नहीं करना है। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, अपने ध्यान रखने की अगर बात करी जाए, सो अपना लाइफ या समय दोनों को ना ऐसे व्यर्थ में ना जाया करें। जैसे कहते हैं ना कि बस बीत रही है, आज का दिन शुरू हुआ चला गया, लाइफ भी आज मतलब 1 साल कंप्लीट हो रहा है, या 1 दिन कंप्लीट हो रहा है, 2 साल कंप्लीट हो रहा है, और ऐसे ही बीत रही है बिना किसी एम के। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम खाली होते हैं, सो हमें बीमारियां भी लग जाती हैं, उसी तरीके से हमारी सोच में भी जंग लग जाती है, और उसी तरीके से इमोशनली भी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत वीक हो जाते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। काम मतलब इस तरीके का कि जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रोडक्टिव होना चाहिए, आप कुछ ना कुछ करते रहने चाहिए जिससे आपको अर्निंग हो। जो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि आपको इस तरीके के कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए।
उसी तरीके से फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें हमेशा अपने आप को जैसे ना इमोशनली बहुत स्ट्रांग करना है। कई बार क्या होता है कि दूसरे हमारे सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे उन्होंने पाया कि हम इमोशनली थोड़ा सा वीक हैं या हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं या हम बहुत जल्दी अपने आप को डीमोरलाइज कर लेते हैं या किसी भी तरीके से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो हमें डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं या कई बार दूसरे नहीं डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, सो हम अपने आप को जल्दी डिस्टर्ब कर लेते हैं और कई बार हम अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को इमोशनली डैमेज ना होने दें। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के चक्कर में फंस जाते हैं या दूसरे हमें अपने चक्कर में फंसा लेते हैं और बुरी तरीके से हमें हर्ट करके छोड़ देते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि कभी आप अगर ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं सो आपको अपने आप को बहुत सहूलियत से बाहर निकालना है और अपने आप को समझाना है कि येस आई एम स्ट्रांग इनफ एंड आई कैन हैंडल माई सेल्फ। और उसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों के साथ क्या होता है कि साइमल्टेनियसली हम लोग कई तरीके के रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। जैसे अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करी जाए तो वो बाहर भी जा रहे होते हैं और वो घर पे भी आते हैं, सो अपने डिफरेंट रोल्स को प्ले करते हैं। उसी तरीके से चाहे होम मैनेजर्स को लें या चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग लें, वो बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेन टास्क है, चाहे आप इमोशनली कभी कोई आपके साथ दिक्कत आ रही है चाहे फिजिकली कोई दिक्कत आ रही है, सो आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है और अपने वर्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जब हम वर्क लगातार करते रहते हैं, साइमल्टेनियसली दो चीजें चलाते रहते हैं, सो कभी अगर एक चीज में कोई दिक्कत आती है सो दूसरी चीज हमें बैलेंस कर लेती है। सो हम अपने इमोशंस को और अपने आप को इस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे कहते हैं ना अपने आप को ध्यान रखना। सो हमें हमेशा जैसे पूरे दिन की अगर एक्टिविटी देखें सो कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कई बार दिमागी रूप से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कई बार उथल पुथल होती है और कई बार ऐसा लगता है कि अब एक के बाद एक काम है या बहुत सारी उलझने हैं। सो हमें क्या करना है, पर्पसफुली अपने आप को टाइम देना है कि थोड़ी देर भले ही हमें डांस करना है, थोड़ी देर भले ही हमें म्यूजिक सुनना है या थोड़ी देर भले ही हमें ऐसे किसी फ्रेंड से बात करना है जिससे बात करके दिल हल्का हो जाता है, या थोड़ा सा जॉगिंग करके आना है या कुछ ऐसी मूवी देखनी है। सो इस तरीके का जिस तरीके जैसे कहते हैं ना कि हम अपने आप को लाइट कर सकते हैं, तो वो पॉइंट अपना जरूर तलाशिएगा। सो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड द सेम वे मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।